नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और न्यू पॉलिसी 2023 के तहत जितने भी आर्मड फोर्स और सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्मड फोर्सेस के जो जवान हैं उनके परिवार के एक सदस्य को कंपनसेट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, अनुकंपा आधारित अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो तो अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये लेटर जो है 14 अगस्त 2023 को हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया है। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, कंपनसेट अपॉइंटमेंट फॉर द फैमिली मेंबर ऑफ आर्मड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्मड फोर्सेस किल्ड इन बैटल कैजुअल्टीज पॉलिसी 2023 के तहत। यानी कि जितने भी आर्मड फोर्सेस और सीएपीएफ के जवान हैं उनके बैटल कैजुअल्टी होने पर उनके परिवार के एक सदस्य को कंपनसेट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि उनको सरकारी नौकरी यहाँ पर दी जाएगी। ये पॉलिसी 2023 के तहत न्यू पॉलिसी जारी की गई है हरियाणा सरकार की ओर से और यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स दी गई है। आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन टू दिस सब्जेक्ट सिटेड अबव एंड टू से दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मेड the compensate appointment for the family member of armed forces and central armed forces battle casualty policy 2023 to grant compensate appointment on compensate ground to the one of the eligible family member of battle casualty of armed forces and central armed forces who was domicile of Haryana and killed in the battle casualty। यहाँ पे बताया गया है कि राज्य सरकार ने यानी कि हरियाणा सरकार ने जितने भी आर्मड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की बैटल कैजुअल्टीज़ हैं, उनके बैटल कैजुअल्टीज़ होने पर उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा आधारित अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। एक परिवार के एक सदस्य को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी और ये जो पॉलिसी लागू की गई है हरियाणा की ओर से लागू की गई है, वो अपॉइंटमेंट है हरियाणा के डोमिसाइल को दिया जाएगा दोस्तों। यानी कि हरियाणा का यदि कोई भी बंदा, कोई भी सैनिक जवान किल्ड होता है, बैटल कैजुअल्टी होता है, तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बहुत ही अच्छा निर्णय है हरियाणा सरकार का और मुझे लगता है कि इस तरह का निर्णय हर राज्य सरकार को लेना चाहिए। सैनिकों की एक मांग है, ये भी मांग रही है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और नंबर 2 पॉइंट है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द पॉलिसी टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न ऑफिसर्स ऑफिशियल अंडर योर कंट्रोल फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। यानी कि जो ये पॉलिसी है इसको जो भी ऑफिस हैं वहाँ पर इसको नोटिस किया जाए, उसको यहाँ इस पॉलिसी के बारे में वहाँ पर बताया जाए और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। दिस इश्यू विल दी अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यानी कि हाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव कर लिया गया है। यू आर फेथफुली सुपरिटेंडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट हरियाणा। 14 अगस्त 2023 को ये पॉलिसी लागू कर दी गई है उनके द्वारा। तो यहाँ पे इसके संबंध में डिटेल्स दी गई है जिसमें पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। जितने भी अपॉइंटमेंट हैं, अपॉइंट अथॉरिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस, जिसके अंतर्गत आसाम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके अलावा आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी, इनके परिवार के किसी बैटल्टी कैजुअल्टी होने पर उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी यहाँ पर दी जाएगी। आर्मड फोर्सेस जिसमें कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड शामिल हैं। तो बैटल कैजुअल्टी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बैटल कैजुअल्टी मीन्स वेरियस काइंड ऑफ इंसिडेंट डिक्लेयर एज बैटल कैजुअल्टीज बाय द डिफेंस अथॉरिटीज़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा जो भी अथॉरिटीज़ ऑथराइज की गई है उसको इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कि specialized area of operations of which a member of armed forces, central armed forces killed in ये harness in the performance of bona fide official duties in war, ID blast, terrorist attack, militant attack, border skirmishes and United Nation peacekeeping फोर्स में भी यदि किसी की डेथ हुई तो उनको भी इस पॉलिसी का फ़ायदा दिया जाएगा। उसके अलावा एंटी एक्सीडेंट, कार्डियल अरेस्ट, एयर क्रैश एक्सीडेंट और नेचुरल क्लाइमेटीज़, इस टाइप के जितने भी इंसिडेंट होते हैं उसमें इस पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर उसके बारे में एलिजिबल फैमिली मेम्बर के बारे में यहाँ पे बताया गया, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा इसका, क्या इसकी डिटेल्स रहेगी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। तो ये थी जो कि
हरियाणा सरकार की ओर से जारी की गई है और मुझे लगता है कि हर एक राज्य सरकार को इस तरह की जो पॉलिसी है लागू करनी चाहिए। ये पूर्व सैनिकों की पहले से एक मांग रही है कि इस तरह की पॉलिसी लागू की जाए। तो ये थी दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।